विराजं ब्रह्मानंद परम धर्म निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते स्वस्वरूप केवल पदकुंडाय नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंदं परम केवलं ज्ञानमूर्तिं कुंदातीतं गतं प्रकाशं तत्मदाति लक्ष्यं सर्वसाक्षी निर्गुण सद्गुरुपन्नम चैतन्यं शासनमातीतं नेजनं नातीतं तस्मिन् नमः मंगलम गुरु शब्द रूपानाम मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल गुरुदयाल की रत्नवाणी पन्ना द्वारा पान राम सद्गुरु जी महाराज की रत्नवाणी मुखार पन द्वारा पान राम सद्गुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणु सद्गुरु दयाल को मगर हृदय हरि पद संगत साधु की आदि मन मोक्ष कागज करूं संबन कलम कटा सात समुद्र शैल सतगुरु गुण विज्ञान सत अंतर्जान घट घट के जान बारंबार नमः हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अगाध बातें कब समझ में आती है बुद्धि पे, हृदय में तराजू में तोलता है और बुद्धि पे समझता है, तब ये अगाध बातें समझ में आती है। तो अगाध बात समझने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में दो पदवियां होती है, एक निमित्त अवतार की और एक नित्य अवतार की। निमित्त अवतार की पदवी देही की होती है और नित्य अवतार की पदवी आत्मा। तो देही रूप में है और आत्मा अरूप, तो दोनों बराबर है क्या? देही की पदवी पे सृजनहार ने भेजा है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। तो सारी सृष्टि के चराचर जीव के जब सृजनहार ने देही की पदवी देके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भेजा है, तो देही के गुरु हुए और आत्मा के माता पिता हुए। जो देही और आत्मा दोनों को मिला के भेजा, सृजनहार ने ऑर्डर दिया चारों को, इसलिए ये चार भुजा नाथ का शरीर। तो किसके लिए दिया? वो तो बड़े हैं, त्रिलोकी के हाकम है, मालिक है, कि उनको ऑर्डर वो ही मिला हुआ है, पदवी दी है देही की। अब देही की पदवी वाले जाने का ये परम मोक्ष में ले जावे, पहुंच जावे, तो ये काम नहीं। परम मोक्ष जाने के लिए और ले जाने के वाले कौन हैं ये समझो। ये जब तक नहीं समझोगे, और ले जाने वाला कौन है? ये चार भुजा नाथ का शरीर, यही आत्मा को परम मोक्ष लेके जाएगा। तो ये महाराज फरमाते हैं ये शरीर दिया है, आत्मा भी दी है, तो आत्मा को परम मोक्ष ले जाने के लिए तेरे को क्या चाहिए? जो संतों को तो सतगुरु ये सत्य अनुभव ज्ञान की पदवी दी है, शरीर की पदवी नहीं। शरीर तो जितने भी केवड़ी भगवान आए सब गरीब, सब निर्मल से निर्मल। क्यों? उस देश में गरीब निवाज बिड़द है मारो दीन निवाज, गरीब निवाज है मेरा। सृजनहार कह रहे उस देश में पहुंचने के लिए इस शरीर से गरीब बनेगा, बिल्कुल अभ्यागत भिखारी की जैसे, और आत्मा से अणबे ज्ञान का उच्चारण करेगा जबरदस्त इसी चार भुजा नाथ के शरीर से। यही कार्य केवली भगवंतों ने किया।
तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अगर वो धींग है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बड़े हैं, हाकम है, मालिक है, तो तेरे को शरीर मिला तो उनसे भी बड़ा हो गया धींगा। वो तो धींग है, तो धींगा बन गया, बड़ा हो गया, तो उस देश में कैसे जाएगा। तो ये बातें सुखराम जी महाराज ने अगाध बोध में लिखी है। तो वाणी बाचने वाले कहते हैं ये सब उस देश में जाएंगे नहीं, हमारे को कैसे लेकर गए, हम तो उनको छोड़ दिया कर। शरीर किसका भाई, शरीर तो उन्हीं का ही है, और ये शरीर के बिना वो देश में जा नहीं सकता। तो इसका आध्यात्मिक निर्णय जब ही होगा तो अनभे ज्ञान भगवान गुरुदेव है, पत परमाण की पोथिया जीव जो शीश पर राख जो, इष्ट को भाव माय लीज पुस्तका माय सो अनभे उतरी बाच जो, नित्य गुरु धर्म जानी ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारू। अनभे ज्ञान भगवान गुरुदेव है, ये सदगुरु सुखराम जी महाराज ने लिखा है। ये नहीं लिखा मैं भगवान हूं कि मैं गुरुदेव, मेरे को तो गुरु पदवी दी है। गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कम तो ही रे, भोला जीव भीष सुंदर पे यूं नहीं माने। हमारे को तो अनबे ज्ञान की पदवी दी है सिरजनहार। गुरु तो खास अनबे ज्ञान है और भगवान है, और पदवी हमारी आद अनादि से आज से हुई है। अनबे ज्ञान की सृष्टि रचना रची उससे पहले से। और बूढ़े जीव होते हैं वो समझते नहीं कि शरीर को ही गुरु पदवी मान के बैठ। शरीर के गुरु तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, और आत्मा के माता पिता हैं, यही ज्ञान ध्यान के मालिक हैं। और ये माता पिता कन्या दान देंगे जब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इसलिए ये गुरुदेव कौन है, अणवे ज्ञान है। इसी को पथ प्रणाम करो, इनको शीश पे रख करके इन वचनों को, और बुद्धि पे समझ विवेक और वैराग्य। ऐसा इष्ट राम नाम में परमात्मा में मिलने का सोचो, और सोच करके और ऐसा ज्ञान ग्रंथ को धारण करो। क्या लिखा हुआ है इसका विचार करो, ब्रह्म के नाम का, तत्व नाम का, कि कैसे रटा जाता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं इष्ट का भाव एक मन से होता है कि दो मन से, इसका समझ करो। इसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे वे, एक मनासिद अंदर बाहर एक होए कर जा, एक मना रहे। अंदर अलग और ऊपर अलग, तो ये दुबद्या रहेगी घट में, पार नहीं पहुंच सकती। ये दुबद्या जब तक नहीं हटेगी तेरे, तब तक महाराज फरमाते वो देश आने वाला नहीं। कौन सी दुबद्या, हर और गुरु के। हर को अलग समझता है, गुरु को अलग, गुरु को विशेष समझता है हर से भी ज्यादा। तो महाराज भी कह रहे हैं गुरु विशेष है, हर में मिलाने वाला है, पर हर गुरु एक है कि दो है। ये दुविधा जब तक नहीं मिटेगी अंदर घट में से, बाँचने वाले को हो चाहे सुनने वाले को हो, वो परम पद में मिल नहीं सकता। इसके लिए उदाहरण दिया है सुखराम जी महाराज। एक मन सो बायर काढ़्यो, यूं साहेब सब पाया वे, दुर्योधन को नरका डार्यो, ऐसा कर्म कमाया। दुर्योधन को नरक में डाल दिया, तुम भी पाक नरक में डाल। तो घर में धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक मना थे अंदर बाहर। ये नहीं था दुर्योधन अंदर से अलग था बाहर से, नहीं। दुर्योधन अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी बुद्धि करता है। सुयोधन एक मना था युधिष्ठिर के, तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊं और मेरे भाई नरक में पड़े।
उनको ऐसा बाहर निकाल दिया एक मना से। तो इसी प्रकार अगर तेरे को तीन लोक में ही ऐसा बताया है महाराज ने, तो चौथे लोक जाने के लिए एक मन चाहिए, दो चाहिए। अब वो क्या दो बताते, एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे, शरीर में देवताओं को रख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश को रख ले, चाहे राम जी को रख ले, ये कहते। तो महाराज फरमाते शरीर किसका है, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का ही तो है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति है, चारों तेरे पास में है ना। इसको त्याग दे तो छोड़ दे शरीर को, फिर तेगा मोक्ष चल जाना। इस शरीर के अंदर एक मन रहे, निज मन और मन अपमन को एक समझ करके, और ये हर गुरु को एक समझ, ये दुबद्या नहीं रहनी। ये जब तक जिसके घट में दुबद्या है, हमारा गुरु कौन, फलान जी, हमारा गुरु फलान जी, तंदारी गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु, तो ये दुबद्या ही तो है, ये दो मन ही तो है, और क्या है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हर गुरु एक ही जाने, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत दे। जुग जुग में जितने भी निपजे संत, उन्होंने हर गुरु को एक बताया। हर कौन, राम जी का नाम, गुरु कौन, ये सांसों सांस विधि एक है। और सतगुरु ने निज नाम, ये विशेष है, ये आत्मा का पति है। और रकार मकार आत्मा के माता पिता है। और ये गुरु सतगुरु सांसों सांस विधि है। सतगुरु गुरु और गुरु तीनों तेरे पास में, तेरे अंदर ही है। पर एक मन होगा अंदर फायर का, जब जाके पिछानेगा। नहीं तो महाराज प्रभा, जब लग छूटा बेण है, तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसने करे, मुखवायक है छू। जब लग बेण तेरे वचन ये हर गुरु के अलग अलग है, तब लग तू कितनी भक्ति कर ले, सिद्ध नहीं, दुबद्या नहीं मिट सकती। काया कस कसने करे, मुख वायक है झूठ। तेरे मुखारबंद से वचन तू इस भगवत वचनों को असत्य भाषण दे रहा, झूठ बोल रहा है, हर गुरु को अलग अलग बता रहा। ये दुबद्या जब तक नहीं मिटेगी, तब तक महाराज फरमाते हैं तेरा एक मन होने वाला। इसलिए महाराज फरमाते हैं, सत्य सबद तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक बेटियों, दुबद्या यूं सायब सब पावे। अरे कै सुख राम, कूड़ कपट छोड़ सब दुबद्या, रहो राम लियो लाई। कूड़ कपट सबको छोड़ करके और राम नाम लियो सिमरन करो, और दुबद्या मेटो हर गुरु के। जब तक ये दुबद्या नहीं मिटोगे, तब तक ये कूड़ कपट कामना मिटने वाली। क्यों कि धरिया घड़िया देवरे, सब अनगढ़ बस हो। धरे हुए घड़े हुए, धरा हुआ शरीर है, गढ़ा हुआ इनके हाथों से जो गढ़ते हैं, मकान मस्जिद देवड़ देवरा जो भी धरते हैं, ये सब इन हाथों से गढ़े। ये सब अनगढ़ सृजनहार परमात्मा के अधीन है। धरिये को पूजे पूजा वे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। इस धरे हुए शरीर रूप को जो पूजता है पूजाता है, तब तक ये दुबद्या हर गुरु की मिटने वाली नहीं। और मिटे नहीं जब तक पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। चाहे महाराज फरमाते शरीर किसी का भी हो, बड़े से बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो मालिक है, उनका तो शरीर है। पर शरीर लेकर के उनसे तो घृणा करे और खुद के शरीर को पूजवावे, तो धींग से धींगा हो गया ना, नहीं हुआ। और उनको बताते हैं धींग से धींगे, ये राम से नहीं बड़े हुए हैं, वाणी बाचने वाले, अलग उल्टा अर्थ करते हैं, असत्य भाषण देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, फिर महाराज ने क्यों लिखा, हर कड़म ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल बिच्चा। हर राम जी का नाम कण के समान है, और ब्रह्मा पेड़ के समान है। ये पेड़ किसका है, ब्रह्मा जी का। सुखराम जी ने ये नहीं कहा मेरा है, ब्रह्मा जी का। और यहाँ सब ब्रह्मा जी को तो काट ही रहे हैं, कुछ नहीं बात।
वो तो धींग है, अड़बे है, मेहर का बड़ा भारी दुख, ऐसी ऐसी बातें। डाला सब संसार, जो गर्भ में मलमूत्र खाए वो सब डाले के समान, पत्ते के समान, और वो गुरु सदगुरु बने हुए। और हरिजन जो सुखराम उस देश में जो मिल गए, वो छौरा फूल, कवड़ छौरा है, फूल है, और इनके अंदर खिलेगा तो फल लगेगा, नियंचर रूपी फल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे लिवबन सिवरण करेगा, जब वो फल आएगा नियंचर, तब वो उस देश में लेके जाएगा। पर परम तत्व को सार बता दे, सो पद छोड़ आन क्यों सावे। परम पद को सार भी बताते हैं वाणी बाचने वाले, और आन की सेवा करते, आन को गुरु बताते, आन को ही सब कुछ बताते, आन में फंस जाते हैं। आन कौन है? रूप में, रूप को ही गुरु सतगुरु मान के बैठा, तो डूब गया है कि नहीं है। फिर आन को छावे, तो परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लके नहीं कोई। परम तत्व सब प्राणियों में है, त्रिलोकी में परम तत्व परमात्मा समाया हुआ है, परंतु बिना अणभे ज्ञान के हर गुरु एक के बिना लख नहीं सकती। सासों सास विधि गुरु है, और हर राम जी का नाम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मेहर बिना यूं नहीं पहुंचे, सत्यलोक को जाई। मेहर किसकी? सतगुरु। मेहर किसकी? श्वासो श्वास और हरि की, हरि गुरु एक। ये मेहर जब तक नहीं होगी तब तक वो नेंचर सतगुरु आने वाला नहीं, और उस बिना तू पहुंच नहीं सकता। वो सतगुरु तेरा पति है, आत्मा, और राम नाम तेरे माता पिता है। पर एक पद में ओ गुण आदु, धिंगन तारे आई। एक पद में ओ गुण आदु, इसको ओ गुण बता देते कई जने। ओ गुण नहीं है, ओ गुण है इस पद में। केवल पद आनंद पद में ऐसा गुण है, सर्वंग संपान है। और जब तक तेरे में ये गुण नहीं आएगा हरि गुरु एक का, दुविधा जब मिटेगी हरि गुरु को एक माने। अगर हरि गुरु को अलग माना, मेरा शरीर गुरु है और मेरे शिष्य है और हरि राम जी की प्राप्ति मैं कराता हूं, तो वो धींग धींग सुई धींगे बढ़ गए। और वो धींग बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। उल्टा हो गया ना, असत्य भाषण दे दिया, कहां जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अरे गरीब निवाज बिड़द है, माँ को धींग निवाज न होई। यूं है बड़ा पुरुष नहीं पावे, सत्य स्वरूप कहूं तो। गरीब निवाज है बिड़द, जो गरीब है। क्यों गरीब किस लिए है? पैसे से, धन से, कुटुंब से नहीं। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बतावे, अपने आप को गुरु सतगुरु नहीं बतावे। सुखराम जी महाराज ने अणबे ज्ञान को सतगुरु बताया। अणबे ज्ञान से जीव तीरते हैं, जगह जगह निर्णय किया। अणबे ज्ञान को भगवान गुरुदेव बताया। खुद धींग बन गए, बड़े बन गए। शरीर से तो बड़े ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है ही। धींग का मतलब बड़े हैं, क्यों? उनको पदवी है शरीर की। सारी त्रिलोकी की सृष्टि की रक्षा का, उत्पत्ति का और ब्रह्म माया को एक करने का हुक्म है, साकार निराकार। तो त्रिलोकी के माता पिता हैं और गुरु हैं। अब उनको तो छोड़ देकर खुद बन गए, तो बताओ सत्स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी? हरगिज। केवली भगवंत भी नहीं बने बड़े, वो भी कहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बाप जानो। सुखराम जी जैसे अवतार लेकर भी कह रहे इनको माता पिता समझो। ये माता पिता ही आशीर्वाद देंगे जब परम मोक्ष में जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुख देखत रहे, हंस पहुंचे निर्माण। इनकी देख रेख में ही हंस निर्वाण पहुंचेगा। इनकी क्या देख रेख है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई।
केवल भगत बहुत है डोरी, कुण निभे मन भाई। पाले मन रोकते हैं, इनका शरीर रोक देता है इसमें अगर अंग लक्षण सही नहीं हुए, भींग बन गए और अपने आप को गुरु सदगुरु घोषित कर दिया, वो कभी भी उस देश में नहीं पहुंच सकते। ये महाराज कह रहे गरीब निवास। क्यों? भंवर गुफा केवल की बारी, वहां चिकनाई भी बहुत है और राई के दाने जितनी निकलने की जगह है। तो राई के दाने से 20वां भाग बनेगा जब केवल की बारी लाग सकता है, कि बड़ा बनेगा जब, नहीं तो केवल की बारी लांग नहीं। और लांगे बिना वो देश आने वाला नहीं। 12वां कंवल यही है, जबरदस्त। और यहाँ बड़े बड़े अटक गए, अनंत कोट संत अटक गए। इसलिए महाराज फरमाते हैं गरीब निवाज बिड़द है, माँ को धींग निवाज न होई, यूं बड़ा पुरुष नहीं पावे, सत्य स्वरूप कहूं तू। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो केवल सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं। यहाँ केवल का अर्थ है सिर्फ एक ब्रह्म है, ये जीव नहीं है, ये गर्भ में मलमूत्र नहीं, ये चेतन है, ब्रह्म है। इनको तो पदवी दी हुई है सृजन, सृष्टि रक्षा के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के कार्य के लिए, सृष्टि की संभाल के लिए। जैसे माता पिता को कुटुंब संभालने का ऑर्डर है, ऐसे माता पिता है ना ये, और शरीर ज्ञान ध्यान के मालिक भी है। सुखराम जी ने कहा बुद्धि ब्रह्मा, शुद्धि शिव जी, श्वास शक्ति का वाहन और चेतन विष्णु। तो चारों ही है ना तेरे घट में, और चारों को ही तू शुद्धि बुद्धि से कार्य नहीं करेगा और धींग बढ़ा लेगा तो ये चारों तेरे काम करेंगे। बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन विष्णु होगा, जीव बना रहेगा, जीव बना रहेगा मन के बस में। मन चारों जबरदस्त होंगे साथ, जब ये मन अपमन कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये चारों किसकी कृपा से? ये लिवबंध शिवरन की। हर गुरु को एक मानने से चारों का संग होगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं ए तो धींग धींग सोई धींगा, क्यों कर वो पद पावे। ये तो ब्रह्म कहलाते हैं और इनका शरीर लेकर के धींग और धींगा गुरु और सतगुरु और मालिक बढ़ जाते हैं। किसका? सुखराम जी के अणबे वाणी के मालिक बढ़ जाते हैं, अधिकार जमाते रहते हैं। बस मैं महाराज से ही नहीं, अब तो मैं ही हूं, बस ऐसा अधिकार जमा लेते हैं। तो क्या वो पद आ जाएगा? हरगिज भी नहीं। और नाम लेते हैं वो नहीं जाएंगे, तो उनको तो है ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं है, वो तो मालिक है। 3 लोग थे, अरे ये 3 लोग का शरीर लेके तेरे को जाना उस पद में, उनको जाना, उनको ऑर्डर ही नहीं है। उनको ऑर्डर होगा तो नरदेह में आके भक्ति करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जा को सुनो देश दिखलाऊं, जहाँ कोई विद्या चावे, बाल थका मेहर सरस्वती के पढ़े पाठ कंठ आवे। अब दृष्टांत देके समझता है, अगर कोई बड़ा होता है विद्या सीखना चाहता है, क्या सीख लेगा? आती नहीं है, क्यों? वो बड़ा बन गया, ढींग हो गया, अहंकार में तू रहता है तो विद्या सीख नहीं सकता। और बालपना है बिल्कुल, और अहंकार में तू है ही नहीं, और विद्या सीखता है तो उसके बुद्धि पे जल्दी विद्या आ जाती, सीखने। अहंकार रहित होती है तो विद्या कंठस्थ आती। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो बन जोर छते जो होवे, धन राज मदमाई, तू नहीं मेहर सरस्वती कर है, वेद नसी क्या जाई। जवानी का जोर रहता है, धन राज का मद घमंड अहंकार रहता है, तो महाराज फरमाते उस पर सरस्वती कृपा या विद्या पढ़ सकता है, और ये लक्ष्मी भी कुमा सकता है बडेरों की लेके, और ऐसा हो जाता है, पर कुमाई नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये रटना करना, लिवबंध शिवरण करना, और ये हर गुरु एक समझना, और ये महाराज के ज्ञान को अंतरिंग अपने ऊपर घटाना, ये कब होगा? बालक
बालक, ये उदाहरण दिया है। गरीब निवाज कह दो, बालक कह दो, बालक की जैसे बड़ा रहेगा चारों का गुजानाथ का शरीर लेकर के कि धींग बनेगा। धींग बन गया और धींगा हो गया अपने आप को गुरु सदगुरु और कुछ नहीं है। देवता तो सब हमारे पैरों में रुलते हैं, यहां तक कहते हैं लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बालक होगा तो ही ये कृपा होगी महापुरुषों के ज्ञान की। क्योंकि बालक बहुत गुरासु दूजे इंद्रिया जोर न कोई, जब वह मेहर सरस्वती करे यूं सतगुरु विद जोई। बालक गुरु से जूझता रहता है, इंद्रिया का जोर नहीं रहता है, तब वो फट शिक्षा पढ़ने को आ जाती है, सब अक्षर सीख जाता है, विद्या कंठस्थ हो जाती है। इसी प्रकार ये सदगुरु की विधि में गुण है। ये सदगुरु की विधि महाराज फरमाते हैं, जब कंठ में सरस्वती की मेहर होगी और बुद्धि पे विद्या का गुण होता है, तो इसी प्रकार बुद्धि पे विवेक आएगा, केवल ज्ञान का। सतगुरु और हर को एक समझने का तेरे बुद्धि पे विवेक आएगा, तब ये सरस्वती मेहर करेगी और तेरे ये महापुरुषों के अनुभव वाणी को अंदर अगाध बोध को समझ सके। पर बालक की जैसे रहेगा नहीं तो होने वाली। अरे और किस बच्चा वे सो कर ले, धन जो बन हुए राजा, एक वेद व्याकरण नहीं सूझे वो केवल नहीं काजा। जवानी में उद्यम कर सकता है, धनवान भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है, लेकिन जवानी में व्याकरण नहीं पढ़ सकता। इसी प्रकार केवल की प्राप्ति भी जवानी में घमंड में अहंकार में हो नहीं सकती, अपने आप को बड़ा समझने से हो नहीं सकती, धींग समझने से हो नहीं सकती। अपने आप को बालक के समान समझेगा जब ये हर गुरु की दुविधा मिटेगी। हर गुरु की दुविधा आज हजारों भजन कर रहे हैं जिसमें बिरला के मिटी हुई है, हजारों वाणी बाँच रहे हैं जिसमें बिरला के हर गुरु की दुविधा मिटी है। इसलिए महाराज फरमाते बिरला ही उस देश में पहुंचेंगे इसमें बाँचने वाले। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, अरे लाखा में लाधे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में दो या चार, और सुनने वाले में धारण करने वाले में वो तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए। संभव आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ा ही अणगिनती हंस कलयुग में परम मोक्ष में जाएंगे। बोलो। और बाँचने वाले में ये सब हर गुरु एक दुविधा गट के रखेंगे, एक नहीं होंगे तो वो रुक जाए। व्यास जी वार के वार रह जाएंगे, गुजरी पार हो गई, गुजरी पानी पे चलने लग गई और व्यास जी खड़े रहे। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्यों खड़े रहेंगे? कल जीव माए करोड़ 99 जीव नरक माए सो जावो, के सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। गीता भणो पढ़ो या भागवत पढ़ो, गीता ही महाराज का ज्ञान है। साख गीता की बाकू तत्व ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ये नहीं गीता भागवत की कहा है, वाणी जी की नहीं कहा है। वाणी जी भी एक गीता ही है। वाणी पढ़ो चाहे गीता पढ़ो एक ही बात, भागवत पढ़ो चाहे वाणी पढ़ो, सारा गुण भरा हुआ है इस वाणी में, सारे ग्रंथों का सार भरा। तो बनने वाले पढ़ने वाले ही महाराज फरमाते हैं करोड़ों में है। क्यों? तो सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी पके पके सब ज्ञान कथेला, आपो सकल सरास। अपना आपा सराएगा, मैं सतगुरु, मैं गुरु, मेरे को सता जागृत किया गया, मेरे को गुरु किया गया, मेरे गुरु ऐसे, मेरे गुरु ऐसे, बस यही कहेंगे। ये पके पके में ज्ञान कथेगा, हर गुरु को अलग बताएगा, सबको दुविधा में डालेगा। देवता छोड़ दो और मेरे को मानो, एक म्यान में दो तलवार नहीं कटती। गुरु के सरमुख रहना, अगर बेमुख हो गए तो नरक में जाना। ऐसे भ्रम में डाल देते हैं और वो भ्रम में पढ़ करके
डूब जाते। आप तो डूबे पांडे ले और आने डूबे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में केवल देश परम पद में मिलना है, तो जो कोई जोर सकल ही त्यागे, तो देह गुण नहीं जावे। बालक जवान कौन विद होवे, यूं केवल गुण कुहावे। अहु बल को जवानी में अगर छोड़ देगा, आपा आपदा हूं पद, तो महाराज फरमाते हैं शरीर का गुण, शरीर से बालक नहीं होगा, पर अंदर गुण बालक के चाहिए। बालक रूप के गुण हो जाएंगे। बालक को जवान नहीं कहते हैं, परंतु नरदेही जवानी है। और इसमें बालक के जैसे गुण, जैसे बालक सबको ब्रह्म समझता है, उसके कोई तेरा मेरा नहीं, अग्नि में भी हाथ दे देता है, वो अग्नि को भी नहीं समझता है अग्नि से मैं जल जाऊंगा। ऐसे महाराज फरमाते हैं इधर बालक के गुण प्रकट हो जाते हैं, तो मैं कुछ नहीं। अहंकार हूं पद से, आपा आपदा से अलग, उसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं आप वो तज दे आपदा हूं पद देर बुआ, जब तारो सुखराम के ऐसो हो यार आए। तो काल को कहा, तो काल कौन है? ये मन होता काल, कबीर साहब ने कहा ये मन काल, और सुखराम जी ने कहा क्रोध काल। और क्रोध के पीछे दौड़ता फिरता है आपा आपदा हूं पद, इन सब के पीछे दौड़ता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि वो संसार में काल खींच रहा है, आत्मा को काल खींचता रहता है, अहंकार के पीछे दौड़ता रहता है। तो फिर महाराज फरमाते वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे? परमात्मा की महिमा करता रहेगा, बखान करता रहेगा, परंतु प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? कि जब तक हरु गुरु की दुबद्या घट में है, जब तक इस दुबद्या के बीच फंसा रहेगा और असत्य भाषण का उल्लेख करता रहेगा, तब तक वो देश आने वाला नहीं है। राम राम। राम जी महाराज ने धन्य, परम दयाल गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्करो भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, सीमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।